एक महिला की स्पीच सुनिए। वो अपनी स्पीच में कह रही है कि ए जालिमों, यानी सत्ता और इस सत्ता के साथ खड़े होने वाले लोगों को वो ए जालिमों करके एड्रेस करती है। और इतनी फिलोसफिकल बात ऐसे ही हल्के में नहीं कही जाती है, उसके पीछे बड़ा नैरेटिव होता है। उसने कहा कि हमने अपने बच्चों को लोरी नहीं सुनाई है, हमने अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं सुनाया है, हमने अपने बच्चों को करबला की कहानी सुनाई। आपको पता नहीं है करबला में क्या हुआ, इसलिए आपके ऊपर रिएक्शन नहीं है, और करबला में क्या हुआ यह मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं यह शाहीन बाग सीएए के लिए नहीं है। यह एक सरकार के आने के बाद इस देश की धरती पे, इस देश की विधानसभाओं में, इस देश के संसद के अंदर, इस देश के संविधान के अंदर जिस तरीके से नाजायज तरीके से डरा डरा करके, जैसे मौलाना आजाद ने, ये किसने कहा, कहां कहा पता नहीं, लेकिन खुद ये आइडिया एक मार्केट में फ्लोट कर दिया मौलाना आजाद ने कि देखिए पूरा वंदे मातरम गाने से मुसलमानों की आहत हो रही है और वो चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो। क्रिएट कर दिया और खुद ही कमेटी के मेंबर भी बने और 3-4 और जोकरों को रख के उसे कहा कि इसको खत्म कर। इसलिए कुछ लोग तेज हैं क्या नैरेटिव क्रिएट करना है। उसने जब ये कहा कि हमें करबला की शहादत का पता, मैं उन्हीं मुसलमानों से एक सवाल कर रहा हूं, सच बताओ कुरान शरीफ पे हाथ रखकर, करबला में क्या हुआ? अगर यह हिम्मत नहीं है तो हिंदुओं को और सनातनियों को झूठ बोलने के लिए करबला का इस्तेमाल। करबला में तुमने मोहम्मद साहब के खानदान, उनके नवासों के नवासे, उनकी हत्याएं करके उनकी गर्दनों को नेजों के ऊपर, नेजों कहते हैं बड़े बड़े त्रिशूलों के ऊपर लेकर के शाम की गलियों में उनकी औरतों को बेराबरू होकर घुमाया था। तुमने ये किया था, तुम किसको बताना चाहते हो? तुम तो न मोहम्मद के सगे हो न उनके खानदान के सगे हो। तुमने तो उनके दामाद को नमाज पढ़ते हुए उनका कत्ल किया। तुमने तो मोहम्मद की बेटी के घर में आग लगाई और जलते दरवाजे में उन्हें मार के दफन कर दिया। तुमने उनके नवासों की गर्दनें काटी। तुम कहते हो कि करबला हमें याद है, तुम करबला के बारे में झूठ। आज ये ताकतें कौन हैं? ये वही ताकतें हैं जिन्होंने मोहम्मद के खानदान को मारा। इसलिए अबू बकर से लेकर के अल बगदादी तक एक ही, जो मोहम्मद के नहीं हुए वो हिंदुस्तान के कैसे हो सकते? जो उनके नवासों के नहीं हुए उसके कैसे? हमको सिखा रहे हो? हमने तो, और हमारे डीएनए में तो राजा दाहिर सेन का इतिहास नहीं पढ़ा है तुमने, और मक्कार इस देश के इतिहासकारों ने पढ़ाया नहीं है, और हमें यह जिज्ञासा नहीं है कि हमारे पूर्वज कौन थे। राजा दाहिर सेन सिंध का आखिरी राजा था, उसका इतिहास पढ़ लेते तब भी मुसलमान अपनी मुंह नहीं खोलता। मोहम्मद साहब के परिवार में नवासों के नवासे जो भी रह गए थे, राजा दाहिर सेन ने अपने किले में उनको छुपा करके शरण। लेकिन बदकिस्मती और ट्रेजेडी देखिए कि कासिम जो चला था वहां से, पूरा नाम उसका क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम आया उसने खानदान के खानदान मारे, मोहम्मद साहब के खानदान को मारा। राजा दाहिर उनके खानदान को बचाते बचाते लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन मोहम्मद के बच्चों पे उसने आंच नहीं आने दी। उस मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद के खानदान को मारा। पाकिस्तान का आज हीरो मोहम्मद बिन कासिम। कहां के मुसलमानों हो और किस जगह के मुसलमानों हो, हमारे मुसलमान होने पर मुझे शक, और मेरा शक इसलिए है जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, जो कुरान को मानते हैं, जो शरिया को मानते हैं, जो हदीस को मानते हैं, वो मुसलमान होने का पाखंड नहीं करते। तुम मुसलमान नहीं हो, तुम इस धरती पे मुगलों द्वारा अत्याचारों के सामने तुमने तलवार के सामने शलवार पहनी। तुम कन्वर्टेड हो, इसलिए तुम मोहम्मद के बारे में नहीं जानते। लेकिन हिंदुस्तान में पॉलिटिकली मुसलमान होना एक फायदे का सौदा है। सत्ताएं डरती हैं, लोग डरते हैं, समाज डरते हैं, नाजायज मांगों को लोग मान लेते हैं। इसलिए तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम कन्वर्टेड मुसलमान। इसलिए तुम सही इतिहास नहीं बताते। तुम्हारा इतिहास मोहम्मद बिन कासिम से नहीं होता। तुम वो बुज़दिल लोग हो कि तुम्हारे पूर्वजों ने लालच के मारे या तलवार के डर से अपना धर्म छोड़ के मजहब में चले गए। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं, जब वो आपको डराते हैं, आप तलवार से डर जाते हैं, आप फतवे से डर जाते हैं, तो कभी आप भी तो उनसे सवाल पूछो कि पागलों और जाहिलों, तुम किसको डरा रहे हो? हमारे बाप दादा पुरखे तब नहीं डरे तुम्हारी उस तलवार से, तो आज हम तुमसे डरेंगे? तुम तो डरे हुए लोग हो, हमें क्या डराओगे यार? ये बोलना शुरू करा है आपने
इसीलिए इस देश में बड़ी उथल पुथल है। इसलिए लोगों को मोदी नाम की जो चीज है, ये कोई शख्स नहीं है, मोदी कोई एक इंसान नहीं है। मोदी 1000 साल के बाद, 1000 साल पे सनातनियों पे जो अत्याचार, जो जुल्म हुए हैं, उस जुल्म को समाप्त करने वाली एक खुटी है जिस पे मोदी टंगा हुआ है। ये वो सोच है जिसके साथ 1000 साल की तकलीफों को दूर करने के लिए हमें लगता है कि ये आदमी आया है, इसलिए पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है और हर आदमी ये चाहता है कि उसको इस समाप्त। इसलिए ये देश ने अपनी दिशा तय कर ली। आपने टॉपिक बहुत अच्छा। अब मुझे और आपको, सौरभ भाई ने अपनी दिशा तय कर ली है, मैंने अपनी कर ली। बहुत सारे लोग इस देश में, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्मकार हों, वो भी बहुत पैसा कमा सकते थे 2 गाली देकर के भारत के सनातन को, 2 गाली देकर के देश के सरकारों को, वो भी क्या कहते हैं उस लाइन में खड़े हो जाते जहां बहुत सारे राइटर और एक्टर हैं जो उनकी मर्जी के बगैर पैसा नहीं लेते, खड़े हो सकते थे। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने भी वही रास्ता चुना जो सौरभ भाई ने चुना, जो मैंने, और उन्होंने रास्ता चुना इसलिए एक पिक्चर बनाई जिसका नाम है ताशकंद। वो देश की पहली ऐसी पिक्चर है जिसमें स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया है, सारा डॉक्यूमेंटेशन, कोई अपनी तरफ से उसमें नैरेटिव पैदा नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पर, और ये डॉक्यूमेंट भारत से और पूरी दुनिया से लाके बना। वही शख्स फिल्म बना रहा है कश्मीर फाइल। आप सब लोगों से मेरी विनती है, ऐसे लोगों को आप कैसे ताकत दे सकते हैं, ये आपको तय। इसलिए कि वैसे ही बड़ी मुश्किल के बाद एक मौका आया है, इसलिए मैं कहता हूं 4 साल का समय नहीं है, ये 4 साल के समय को 400 साल में कन्वर्ट करना। बहुत पैसा आपने कमाया होगा, बहुत रुतबा कमाया होगा, कोई याद नहीं रखता। दुनिया में किसी बड़े आदमी का नाम नहीं आता है कि उनकी 500 इंडस्ट्री थी, उनकी बड़ी फैक्ट्री थी, उनका हीरे का, कहीं पढ़ा आपने इतिहास में? इतिहास में धारा के विपरीत जाके जो खड़े होते हैं उन्हीं का नाम। धारा के विपरीत खड़ा होना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज बहुत आसान। मुंबई जैसे शहर में रात के 9 बजे करोड़पति लोग इसमें बैठे होंगे, बहुत काम उनके पास होंगे, लेकिन दुनिया भर में जो लोग बातें कह रहे हैं, सौरभ भाई जो बात कर रहे हैं, उस दिल ने उनके मन में कहीं कोई आग पैदा करती है, इसीलिए वो यहां बैठे। यहां से आपको ना कोई टिकट मिलने वाली है, ना यहां से कोई आपको पद मिलने वाला है, ना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, लेकिन आप सब कुछ जानना और जीना, ये भूख आपको दिल्ली से, अपने अपने घरों से, हमको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। इसी संविधान को पढ़िए, इसमें बहुत सारे षड्यंत्र हैं जो अभी धीरे धीरे बाहर, लेकिन आप यानी ये समाज इस गलतफहमी से बाहर आ जाए कि अभी तो 4 साल, ये 4 साल नहीं है, ये 4 घंटे का समय है। आप इस गफलत में मत रहिएगा कि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1000 साल के बाद उनको सनातनियों की ताकत का अंदाजा हुआ, उनको एहसास हो गया है कि राजा दाहिर सेन के बाद जो सिंध का राजा था, जो पाकिस्तान चला गया, सिंध, राजा दाहिर को किसने मारा, ये पूरी कहानी है। राजा दाहिर सेन के बाद भारत की धरती के ऊपर 2014 में पहला हिंदू राजा आया। मैं ये कहने से नहीं शर्माता, वो हिंदू राजा इसलिए है कि उसने हिंदू होते हुए जो सनातन से कनेक्टेड है, हर वही काम कर रहा है जो भारत के संविधान में। इसलिए भारत की धरती पर, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक धरती के ऊपर जो एक इस्लामिक राज्य को बसा दिया गया था, उसने पहली फुर्सत में उसे कुचल दिया। ये ताकतें जो पूरे देश में सवाल खड़े कर रही हैं, जो नारे लगा रही हैं, हम जिन्ना वाली आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो याकूब मेनन की नारे लगा रहे हैं, जो दुनिया भर में वहां की औरतें जिन्हें आप कहते हैं ये बेचारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग कोई भी हो, बुजुर्ग ही होता है, उसके प्रति हमारे मन में कोई दुराभाव नहीं है। लेकिन अगर आप ये तकरीर करेंगी कि हिटलर का हाल वही होगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मारा जाए, इस पे भी मेरा कोई विरोध नहीं है। आप सरकार का विरोध करें, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करें, किसी पार्टी का विरोध करें, यह आपका अधिकार है। लेकिन 2020 का भारत का विरोध नहीं करने। आप आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं तोड़ सकते।